भारत को पिछले साल जब से G20 की अध्यक्षता मिली तब से ही भारत इसकी तैयारी में लगा हुआ था और आज देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब इसको आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता सहित कई संगठनों के अधिकारी भी शामिल होंगे। जहां एक तरफ देश में इसको लेकर के बहुत सी तैयारियां चल रही हैं, जैसे आने वाले मेहमान कहाँ रुकेंगे, क्या उनकी खातिर में पेश किया जाएगा और सबसे जरूरी उनकी सुरक्षा की तैयारी कैसी होगी। यह महत्वपूर्ण समिट दिल्ली के प्रगति मैदान के नवनिर्मित स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 9 और 10 सितंबर को आयोजित होगा। जानिए इस समिट को लेकर भारत की क्या कुछ तैयारी है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की प्रेरणा के साथ अपनी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन कर रहा है। भारत में G20 सम्मेलन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ पूरे देश में इसकी धूम मची हुई है, वहीं इसका असर आने वाले मेहमानों तक में भी देखने को मिल रहा है। समिट की अहम बैठक 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में नए बने प्रगति मैदान के स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में होगा, जिसमें दुनिया के सभी ताकतवर नेता बैठ करके दुनिया के बारे में हितकारी फैसले लेंगे। वहीं बात करें कौन कौन इस समिट का हिस्सा होगा, तो आपको बता दें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट तो इस दौरे के लिए इतने उत्साहित हैं कि वो समिट से 2 दिन पहले यानी कि 7 तारीख को ही भारत आ जाएंगे। वहीं अगर बाकी नेताओं की बात करें तो कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को समिट के लिए भारत आने की घोषणा की। वहीं एक तरफ जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आएंगे। शी जिनपिंग का दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ही ब्रिक्स में दोनों नेताओं यानी कि मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच सीमा विवाद पर बात हुई थी। इस सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा, सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सहित 25 से भी अधिक बड़े नेता शामिल होंगे। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर ने भारत नहीं आने की बात कही थी। उसी के बाद बीते सोमवार को पीएम मोदी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन ने बताया कि सम्मेलन में उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव हिस्सा लेंगे। G20 के सदस्यों के अलावा इस बार शिखर सम्मेलन के मेहमानों की सूची में बांग्लादेश, मॉरिशस, इजिप्ट, नीदरलैंड, ओमान, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन और यूएई शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले विश्व भर के नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत और ठहरने के लिए विदेश मंत्रालय ने कुल 35 होटलों को बुक किया है। देश में आने वाले मेहमानों का खासा इंतजाम किया गया है। उनकी गाड़ी से लेकर के रहने तक का ब्लूप्रिंट विदेश मंत्रालय ने तैयार कर लिया है। सबसे पहले बात करें सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की और उनके साथ आने वाले डिप्लोमेट्स की, जिनके रुकने का इंतजाम ITC मौर्या में किया गया है। इसी कतार में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके डेलीगेशन के लिए होटल ताज पैलेस बुक किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जर्मन चांसलर ऑफ शेल्ज के लिए होटल शंग्री लॉ और राष्ट्रपति मैक्रोन और उनके साथ आ रहे दूसरे फ्रांसीसी अधिकारियों के लिए द क्लेरिजेस होटल बुक किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज के लिए एम्पीरियल होटल, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और उनके साथ आ रहे डिप्लोमेट्स के लिए लीला पैलेस, कनाडा और जापान के डेलीगेशन के लिए द ललित और द ओबरॉय रूसी डेलीगेशन के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं इनके काफिले की बात करें तो अमेरिकी सरकार ने सम्मेलन में लाने के लिए अपनी 75 से 80 गाड़ियों की मांग की है। वहीं चीन का कहना है कि वह 75 गाड़ियां लाएगा। वहीं सूत्रों की माने तो तुर्की, यूएई, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस के प्रतिनिधि भी अपना अपना काफिला लाने का मन बना रहे हैं। इन्हीं काफिलों को लेकर दिल्ली पुलिस ने अमेरिकी और चीन की सरकार से बात की और काफिले की गाड़ियों की संख्या में कटौती की बात कही। जहां इस चर्चा के बाद अमेरिका अब केवल 60 गाड़ियां लाएगा, तो दूसरी तरफ चीन से बात अभी चालू है। जो मेहमान भारत आएंगे उनकी सुरक्षा को बिल्कुल चुस्त रखा जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली के कई रूट बंद कर दिए जाएंगे, बसों के रूट भी बदल दिए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के चलते 8 से 10 सितंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय आदि मेट्रो स्टेशन को बंद रखा जा सकता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुरक्षा कारणों से CRPF के 1000 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। और साथ ही ये भी बता दें कि ये वे जवान है जो पहले से ही पूर्व में VIP की सुरक्षा का हिस्सा थे। इन्हें SPG और NSG जैसे सुरक्षा यूनिटों के साथ काम किया हुआ है। ये सभी जवान विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार के प्रमुख के कार कैड में चलेंगे। इनमें से कुछ ड्राइवरों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरे मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षित कमांडो तैयार किए गए हैं। ये कमांडो इजरायली टेवर X95 और ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्टल से लैस होंगे। विदेशी मेहमानों के करीब जो सुरक्षा घेरा होगा उसमें ग्लॉक पिस्टल से लैस कमांडो सिविल ड्रेस यानी कि सादे कपड़ों में रहेंगे। उनके बाद थोड़ी दूर पर इजरायली टेवर X95 गन से लैस जवान होंगे। इनमें वे कमांडो शामिल है जिन्हें CRPF ने ट्रेन किया है। वहीं अगर बात करें टेवर X95 गन की, तो ये नजदीक की लड़ाई के लिए बहुत कारगर मानी जाती है। इसकी निशाना साधने की क्षमता बहुत अधिक है। वहीं दिल्ली पुलिस के 4500 जवान MP5 कार्बाइन से लैस होंगे जो कि विदेशी मेहमानों की हिफाजत करेंगे। वहीं कुछ देश अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। ऐसे देशों में अमेरिका और चीन, ब्रिटेन आदि शामिल है।
G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली को अनोखे अंदाज में सजाया जा रहा है। राजधानी को करीब 6.75 लाख गमलों से सजाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली की जिन सड़कों पर यह सब किया जा रहा है उनमें सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, धौला कुआं IGI एयरपोर्ट रोड, पालम टेक्निकल एरिया, इंडिया गेट सी हैक्सोंग, मंडी हाउस, अकबर रोड गोल चक्कर, दिल्ली गेट, राजघाट और ITO शामिल है। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 की 200 से भी अधिक बैठक हुई थी। इनके लिए 60 शहर मेजबान बनाए गए थे। इन बैठकों में 13 शहर पर ट्रैकिंग वर्किंग ग्रुप, 8 आर्थिक ट्रैक वर्क स्ट्रीम, 11 इंजेक्ट ग्रुप और 4 इनिशिएटिव ने बातचीत की। अब तक कुल 110 देशों के 12,300 प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं। इनमें कुछ आमंत्रित देश भी शामिल थे, जबकि 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस मीट में हिस्सा लिया था। अगर हम बात करें भारत की नीति की कि G20 में भारत क्या मंत्र देगा, तो आपको बता दें कि भारत ने G20 की अध्यक्षता मिलते ही भारत वसुदेव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की प्रेरणा के साथ अध्यक्षता ली। आपको विस्तार से इस साल का एजेंडा समझा दे। G20 अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन करता है। भारत ने इंडोनेशिया के बाली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने समावेशी विकास, लैंगिक समानता, शांति और सुरक्षा और सार्वभौमिक लाभ के प्रौद्योगिकी नव विचारों के भरपूर इस्तेमाल की ओर जायज रूप से इशारा किया था। भारत की G20 की अध्यक्षता का प्रमुख घटक पर्यावरण के लिए जीवन शैली से भी जुड़ी परिकल्पना है। वैसे तो G20 से पहले भारत अपना परचम दुनिया में लहरा चुका है और अपनी कूटनीति के लिए तो भारत का लोहा सब मानते हैं। भारत की कूटनीति इस समय सफल चल रही है। भारत पश्चिमी देशों और रूस दोनों के बीच संतुलित संबंध बनाकर चल रहा है। इस समय भारत की नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका की ओर बढ़ रही है। G20 मंच की अध्यक्षता भारत का वैश्विक एजेंडा तय करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी। तो आप अपनी राय कमेंट कर बताएं कि क्या आप भारत की कूटनीति के कायल हैं या नहीं। और इसी तरह की देश और दुनिया की खबर जानने के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ।